जी, मैं प्रीतम धीमान, चेयरमैन JKUT नेशन बिल्डर्स फोरम। आज JKUT नेशन बिल्डर्स फोरम के बैनर तले आज रामनगर में जम्मू प्रोविंस में एक जो मीटिंग जो थी, मीटिंग मुनक्किद गई और उसके साथ साथ ये मीटिंग कम प्रोटेस्ट था। मीटिंग कम प्रोटेस्ट मतलब ये हमारा जो प्रोटेस्ट करने का ये एक पीसफुली तरीका एज ए डिसिप्लिनरी वे से जो हमारा आज का जो एक प्रोटेस्ट है पीसफुली, ये एक हमारा मैसेज है LG एडमिनिस्ट्रेशन को। वर्दी जो हमारे LG साहब हैं, हमारे उनसे गुजारिश है कि हमारे तमाम जो मुलाजमीन जो JKUT में जो ग्रेड 2, ग्रेड 3 और 3rd टीचर्स जो हैं वो उनके हक में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है। जबकि हमारे वर्दी एक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे श्री BK सिंह सर, उनके द्वारा जो है एक ऑफिशियल जो है एक स्टेटमेंट जो है वो भी इशू की गई थी और उसमें कहा गया था कि ड्राफ्ट ऑफ ट्रांसफ़र पॉलिसी ऑफ RET टीचर्स रेडी। लेकिन जब उनका जहाँ से तबादला हो जाता है उसके बाद ना तो जहाँ ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए कोई हलचल मिलती है ना कुछ मिलता है, लेकिन बजाय उसके बावजूद कुछ जो हमारे RET टीचर्स हैं उनकी ट्रांसफ़र जो है वो की जाती है और बजाय जो बाकी वाले जो तमाम जो मुलाजमीन जो हैं हमारे ग्रेड 2, ग्रेड 3 और 3rd टीचर जो RET टीचर्स जो रेगुलाइज्ड एज ए जनरल लाइन टीचर हैं उनको ट्रांसफ़र पॉलिसी से महरूम रखा गया है। और ये बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल एक अनजस्टिस हो रहा है। जो जितने हमारे JKUT में हिली एरियाज में जितने हमारे टीचर्स हैं, हमारी बहनें हैं, बिल्कुल 18 से 20 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ये बिल्कुल एक टीचर्स के साथ, टीचर जो है एक नेशन बिल्डर है, नेशन बिल्डर के साथ एक बिल्कुल इनजस्टिस हो रहा है। और इस चीज़ को हम जो टीचर्स हैं बिल्कुल हम मजबूर हो चुके हैं और ये नाकाबिल ना बर्दाश्त है। ये मजम्मत करते हैं इस चीज़ की कि जो हमारी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है हमें उससे महरूम रखा गया। एक अध्यापक और एक ही अध्यापक जो है 18 से 20 वर्ष एक स्कूल में पढ़ा रहा है, चाहे वो प्राइमरी का हो या मिडिल स्कूल में हो। हमारे प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में जो हमारे मुलाजमीन जो हैं वो कभी सिंगल भी हैं और हमारे जो मैक्सिमम प्राइमरी स्कूल में सिंगल टीचर है। अब बताओ क्या उस टीचर का क्या दोष है उसमें कि उसको सिंगल रखा जाता है बजाय उसको 18 से 20 वर्ष जो है एक ही स्कूल में महदूद रखा जाए। यह बिल्कुल इनजस्टिस हो रहा है। अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसको लागू नहीं किया जाता है तो हम नेशनल बिल्डर्स फोरम के द्वारा ये कहा जाता है कि जो हमारे एजुकेशन जो है सिस्टम जो लिटरेसी रेट है इसको कैसे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ट्रांसफ़र पॉलिसी का होना बहुत लाजमी है। ये बिल्कुल जब एक BLO लगाने की बारी आती है या और तरह की साइन ड्यूटी करने की बात आती है तो हमारा टीचर करेगा, मिड डे मील हमारा टीचर करेगा और हाई सेकेंडरी स्कूल में हमारा टीचर पढ़ाएगा और उसके साथ साथ और किसी तरह की असाइनमेंट होती है वो हमारा टीचर करेगा और वो हमारा टीचर होगा RET टीचर, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और 3rd टीचर। लिहाजा ये बिल्कुल एक टोटली इनजस्टिस है और हम इस चीज़ की कड़ी मजम्मत करते हैं। और हमारी LG सरकार से और हमारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है हमारी उसे बहुत बड़ा गुजारिश है कि जल्द से जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको हमारे मुलाजमिन के हक में लाए। अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी मुलाजमिन के हक में नहीं लाई जाएगी तो हम मजबूरन जो है हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इस मसले को हल किया जाए, नहीं तो मजबूरन हमें फिर सड़कों में ज़्यादा आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और हम बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं, 20 वर्ष हो गए अभी तक जो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू नहीं किया गया है। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। और इसके साथ साथ हमारा जो एक दूसरा सबसे एक बर्निंग इशू इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू है जो हमारे मुलाजमीन जो हैं उनको जो है 2010 के बाद जितनी भी रेगुलाइज हुए हैं वो उनको जो है NPS में रखा गया। ये बिल्कुल एक टोटली इनजस्टिस है। अगर हमारे यहाँ एक तरफ OPS के टीचर्स हैं, दूसरी तरफ हमारे NPS के टीचर हैं, ये दो किस तरह के मुलाजमीन रखे जाते हैं? रखना है तो एक रखिए, सभी को जो है OPS में लाइए, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम जो है रिटायरमेंट होने वाली हमारे एजुकेशन विभाग से और इसके साथ साथ दूसरे जो डिपार्टमेंट है वहाँ से भी हमारे मुलाजमीन जो है वो रिटायर्ड होंगे और उनको अभी तक जो ओल्डर पेंशन स्कीम में नहीं लाया गया। हमारी गवर्नर इंतजामिया से सरकार से हमारी ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को सभी मुलाजमीन के हक में लाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जब भी हमारा कोई उस्ताद जो होता है, शिक्षक या उस्ताद होता है या कोई और डिपार्टमेंट का कोई भी अगर रिटायर्ड होता है तो उसको जो है पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि पेंशन उसका राइट है। हमारी गवर्नर इंतजामिया से सरकार से ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द जो ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए और इसके साथ साथ आर्डर नंबर 469 जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये देखिए, ये आर्डर नंबर 469 है, अभी तक इसको देखिए, ये है आर्डर नंबर 469। ये बिल्कुल हमारी जो एक कैबिनेट डिसीजन है वहाँ से ये 2014 में, 25 या 2014 को एक सेक्रेटरी के द्वारा ये इशू किया गया था, लेकिन इस आर्डर से हमें महरूम रखा गया। अगर ये आर्डर इम्प्लीमेंट होता है तो हमारे जो मुलाजमीन हैं उनको वो OPS में भी आ सकते हैं और उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो भी दिन लिस्ट वो भी हो सकते हैं। जल्द से जल्द आर्डर नंबर 469 को भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। जय हिंद, जय भारत।